तो कल की सफारी जो थी वो तो हमें कुछ उसमें दिखा नहीं, तो मैं आज जा रहा हूँ। कल की हमारी सफारी सुबह की थी, आज की सफारी मैंने ली है शाम की। तो देखता हूँ। वैसे कल हमारी सफारी थी जोन 4 की, और कहते हैं वहाँ पर रिद्धि है, उसके बच्चे हैं, तो वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली दिख रही है आजकल, बट हमें तो दिखी नहीं। हाँ, ये ज़रूर था कि 2 बहुत सीरियस कॉल्स थी, हमने करीब वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर वेट भी किया, बट दिखा कुछ नहीं। और अब देखते हैं आज हम लकी हैं कि नहीं लकी हैं। परिवार तो आया नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है, इसमें तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर है। 3 बजे सफारी है, तो जाहिर सी बात है गर्मी बहुत रहेगी। वापसी आएंगे 6 साढ़े 6, तब तक भी गर्मी ही रहेगी। तो वाइफ और बेटे ने तो डिसाइड किया कि दे विल स्टे बैक इन द रूम, बिकॉज दे वेंट आउट टू चेक द टेम्परेचर, बट फिर वापस आके बोलते हैं इतनी गर्मी में हमें बाघ देखने नहीं जाना है, आप जाओ। तो मैं तो निकल गया। 2:45 रिपोर्टिंग टाइम है। आई थिंक आई शुड बी देयर इन टाइम। सो देखते हैं वेदर आई एम गोइंग टू बी लकी टुडे और नॉट। बट आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये तकरीबन मेरी 10वीं 12वीं कुछ सफारी होगी। जिम कॉर्बेट है, पेंच है और रणथंभौर, ऑल पुट टुगेदर। आज तक मुझे टाइगर नहीं दिखा। तो लेट मी सी वेदर ये मेरा जो रिकॉर्ड है टाइगर ना दिखने का, मुझे ये कायम रहता है या इस बार मुझे टाइगर दिख जाता है। देखते हैं। मैं बहुत होप लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं ये मान के जा रहा हूँ शायद नहीं दिखेगा। दिख गया तो बोनस है। और एक और चीज़ है जो मैंने कल देखा, काफ़ी लोगों को जब वो वापस आ रहे थे बहुत कंप्लेन कर रहे थे, इनको यहाँ रुकना चाहिए था, गाइड को वहाँ पर जाना चाहिए था, एंड दे बिहेव लाइक दे आर एक्सपर्ट ऑफ दी सफारी टूर्स। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मैसेज है कि जंगल में बाघ ही नहीं होता है सब कुछ। जंगल में पेड़ पौधे, बर्ड्स हैं, बहुत से और भी जानवर हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है फूड चेन के। तो इंजॉय करिए उस 3 घंटे की राइड को। बाघ दिखे ना दिखे इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप लकी, क्योंकि इतने बड़े मतलब 200 स्क्वायर किलोमीटर में आपने 50 जानवर है टोटल, उसमें से एक आपको दिखेगा तो आप कहते दिख गया, और वो भी खा पी के आराम कर रहा है कि कहाँ बैठा हुआ है छुप के, यू डोंट नो। तो जस्ट डोंट बी डिसहार्टेंड कि आपको बाघ नहीं दिखा। आप उस जर्नी को एंजॉय करिए, उस सफारी को एंजॉय करिए, जो दिख जाए उसको एंजॉय करिए। देखते हैं मैं लकी हूँ कि नहीं हूँ आज। तो मिलता हूँ जब सफारी शुरू होती है। तो मैं फटाफट से अपने स्पॉट पे पहुँच जाऊँ और रिपोर्ट कर दूँ कि मैं टाइम से आ गया। तो फाइनली होटल से ड्राइव करके मैं पहुँच गया गेट पर। रिपोर्ट किया टाइमली। एज यूजुअल हमारा जो कैंटर था वो थोड़ा सा लेट आया। फिर कैंटर में बैठकर हम लोग अपने गेट की तरफ निकल गए। गेट पे थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वो जो लिखा पढ़ी होती है, एंट्री होती है, कितनी गाड़ियाँ अंदर गई हैं, कितनी गाड़ियाँ बाहर आई हैं, वो सब हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब भी आप जाएँ तो ये मान के चलें कि यहाँ पर तकरीबन आपके 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो गेट पे एंट्री करा के हम सारे लोग कैंटर में बैठ के जंगल की ओर निकल रहे हैं, और सभी के सभी यही मन में उम्मीद लेके जा रहे हैं कि शायद आज हमें बाघ के दर्शन हो जाने चाहिए। हमें गाइड ने बताया हुआ है कि अभी आजकल जो यहाँ की बाघिन है सुल्ताना, वो अपने बच्चों के साथ दिख रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं शायद हमें भी आज उसके दर्शन हो जाएं। हमारे गाइड को अभी अभी सांभर की कॉल सुनाई दे रही है, तो हम लोग तुरंत जिधर से आवाज़ आई है उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका मानना है कि सुल्ताना जो है बाघिन है, वही यहीं कहीं आसपास में ही वो बच्चों के साथ घूम रही है, ऐसा उनको खबर है। यहाँ पर शायद दोनों बच्चे दिख रहे हैं। तो स्क्रीन के एक बच्चा आपको दिखेगा बाईं ओर, एक बच्चा दिखेगा आपको दाईं ओर। तो पहले आपको हम दिखाते हैं जो एक बच्चा आपको दिखेगा। देखिए एरो के निशान पे आप ध्यान रखिएगा, आपको हल्की सी झलक मिलेगी। देखिए ये बैठा हुआ है, ये बच्चा बैठा हुआ है एक। और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा पेड़ों के बीच में है, तो वो जब हिलता डुलता है तो दिखता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा दिखना उसको मुश्किल हो रहा है। अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। जो दाहिनी तरफ का जो तीर का निशान है वो दूसरा बच्चा दिखेगा आपको। ये देखिए, वो थोड़ा जब तक हिलता नहीं है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बाघ का जो पैटर्न होता है वो आसपास की घास और पत्तों से घुल मिल जाता है। ये देखिए आपको दिखेगा, ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है एक्चुअली। तो बच्चे यहाँ पर हैं
और हमारा मानना है कि बागिन भी आसपास में कहीं पर होगी, तो हम लोग शांति से बैठ के यहीं पर उसका इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर। उम्मीद पे दुनिया कायम है और आज लग रहा है कि आज मेरा जो है वनवास 12 साल का टूटेगा और मुझे पहली बार बाघ के दर्शन होंगे। ये देखिए जो सांभर हैं ये खड़े हुए हैं और नॉर्मली अगर ये बच्चे नहीं होते तो सांभर इतने पास नहीं आते, वो बागिन अगर होती तो ये तुरंत ही भाग जाते। अब हो गया हम यहाँ पर बैठे बैठे तकरीबन 1.5 घंटा और बच्चे ना तो हिल रहे हैं, ना ही उनकी माँ सुल्ताना उनके पास आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। गाइड जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि सफारी ख़त्म होने का समय हो गया है और हमें समय से पहले जो हमारा गेट है उस पर हमें रिपोर्ट भी करना होगा। तो हम लोग इस समय पसोपेश में हैं कि रुकें या जाएं। तो फिर सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ है कि चलो बाहर ही चलते हैं, क्योंकि अब शायद हमारी किस्मत में सुल्ताना के दर्शन लिखे नहीं हैं। और हम लोग अब चल पड़े हैं गेट की तरफ और इस नाउमीदी के साथ कि हमें सुल्ताना तो दिखी नहीं, लेकिन बच्चे तो चलो दिख गए, तो बाघ दिख गया। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दोबारा से हमें कॉल भी सुनाई पड़ रही है सांभर की, और अब हम इस उम्मीद में कि शायद सुल्ताना आ रही होगी, इसलिए सांभर ने कॉल देना शुरू कर दी है। तो हम लोगों ने गाड़ी वापस मोड़ ली, हम वापस जा रहे हैं उन्हीं बच्चों की तरफ। और आज हमारा भाग्य ने साथ दिया और देखिए सामने आपको सुल्ताना दिख रही है। तो जीपों के बीच में से छलांग मार के वो दूसरी ओर गई और अब जा रही है वो जहाँ पर पानी का तालाब है। नॉर्मली बाघ जब अपने गश्त से वापस आता है तो अपने आप को ठंडा करने के लिए पानी में बैठता है। तो हमारे गाइड बता रहे हैं कि अभी ये जाके सीधे पानी के जो कुंड है पानी का, वहाँ पर जाके अपने आप को कूल ऑफ करेगी, फिर अपने बच्चों को बुलाएगी। देखते हैं क्या होता है। बहुत मैजेस्टिक है। शायद आपको इस स्क्रीन पे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना सामने से बाघ को देख के लगता है। जब बाघ चलता है तो पूरे जंगल में एक अजीब सी आवाज़ रहती है, सन्नाटा सा छा जाता है, सारे जानवर एकदम चुप्पी साध लेते हैं जब बाघ चल रहा होता है। वो हम यहाँ पर इसमें फ़ील कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ शायद आप भी वो बात फ़ील कर पाएँ जो हमें यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये सुल्ताना जो है ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में रहने वाली एक बाघिन है। इसको T107 का कोड दिया हुआ है। और इसी, अब अगर आपको याद होगा कि यूट्यूब में कुछ दिन पहले एक जिप्सी का इसने जिप्सी के पीछे चार्ज किया था। और एक और आपने वीडियो देखा होगा सुल्ताना का जिसमें उसने एक कुत्ते का शिकार किया था। नॉर्मली बाघ कुत्तों का शिकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर वह चिड़चिड़े हुए होते हैं या वो जो टूरिस्ट की वजह से शायद वो कुछ इरिटेटेड होते हैं या आसपास किसी दूसरे बाघ या बाघिन की उनको गंध मिलती है तो थोड़ा सा वो इनसिक्योर हो जाते हैं इस समय, इसलिए वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। तो ये जो है ये T107 जो है ये नूर की बेटी है। और इस समय इसकी उम्र तकरीबन 7 साल है। पिछले साल 2023 में इसने इन बच्चों को जन्म दिया था, जो बच्चे आपने अभी देखे हैं। और अभी ये कूल ऑफ करके अपने बच्चों को वापस बुलाएगी। तो हम लोग बस इंतज़ार करते हैं कि अपने बच्चों को वापस बुलाए और उनके साथ थोड़ा हमें, और उम्मीद करते हैं कि हम माँ और दोनों बच्चों को एक साथ देख पाएंगे। सुल्ताना ने अपने बच्चों को बुला लिया है और अब वो एक एक करके आ रहे हैं। तो ये पहला बच्चा आते हुए दिख रहा है बाईं ओर से, और ये जाके मुझे लगता है कि ये सेम पूल में बैठेगा अपनी माँ के पास में। दूसरा वाला अभी तक क्यों नहीं आया है? दूसरा वाला भी आते हुए दिख रहा है, थोड़ा सा
शक्की लग रहा है, धीमे धीमे चारों तरफ देखता हुआ उस ओर बढ़ रहा है जिधर उसके परिवार के बाकी लोग बैठे हुए हैं। और फाइनली उसने अपने परिवार को ज्वाइन कर लिया। बाघिन अपने बच्चों के साथ तकरीबन 2 साल तक रहती है और वो इंश्योर करती है कि बच्चों को जब वो पैदा होने से लेकर के जब तक वो 2 साल की हो जाते हैं तब तक उनको शिकार करना सिखाती है। और नॉर्मली जो मेल कप्स होते हैं वो 2 साल के होते ही अपनी अलग टेरिटरी बना लेते हैं। वो माँ की टेरिटरी के आसपास भी हो सकती है और थोड़ी दूर भी हो सकती है। और जो फीमेल कप्स होती हैं वो या तो अपनी माँ के साथ थोड़ा और समय रहती हैं और या अपनी टेरिटरी जब वो अलग भी करती हैं तो अपनी माँ की टेरिटरी के आसपास ही उसको रखती हैं। और ये भी अमूमन देखा गया है कि जो बाघ होता है वो अपने बच्चों की परवरिश में उसका कोई ख़ास रोल होता नहीं है। एक बार मेटिंग करने के बाद में वो बाघिन से दूर चला जाता है। लेकिन अगर उस टेरिटरी में कोई दूसरा मेल बाघ आने की कोशिश करता है तो वो उससे झगड़ा करके उसको दूर करता है या अपने बच्चों को बचा के रखता है। लेकिन ओवरऑल बच्चों की परवरिश में उसका कोई भी रोल नहीं होता है। अब माँ और बच्चे काफ़ी देर से खेल रहे हैं और अब मुझे लगता है इनके जाने का समय हो गया है। और माँ अब बच्चों को लेके ऊपर थोड़ा पहाड़ी की तरफ जा रही है। उनका दिन हो रहा है ख़त्म और हमारी सफारी का भी अब समय ख़त्म हो रहा है। तो हमने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज हमें बाघ के दर्शन हुए और हम निकल पड़े हैं वापस अपने होटल की तरफ। और अगर इस वीडियो में आप अभी तक बने हुए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और अगर अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।